बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 दैन फाइंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, हमें इसको वन बाय वन जो है इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ए यूनियन बी। तो स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी। अब सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ए यूनियन बी को, तो हमने मेंशन कर दिया ए यूनियन बी। अब यहाँ पर सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू मेंशन करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। सेंटर में हमारे पास लिखा हुआ है यूनियन, तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूनियन ही लिखेंगे। उसके बाद है बी, तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने कम्प्लीटली नंबर लिखने हैं, लेकिन तरतीब वाइज यानी कि सीक्वेंस से हमें ये नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया कि हमें जो मालूम करना है ए यूनियन बी, तो हमने साइड पे लिख दिया ए यूनियन बी। अब यहाँ से सीक्वेंस अगर देखने तरतीब, तो सबसे पहले 1 आ रहा है, हमने 1 ले लिया। उसके बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हमने एक बार ही लेना है। उसके बाद 3 पर आ जाते हैं, हमने 3 ले लिया। उसके बाद 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने एक बार ले लिया। फिर 5 आ जाता है, उसके बाद 6 आ गया। उसके बाद यहाँ से 8 हमने ले लिया। फिर हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये कम्प्लीटली हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब सबसे पहले आपने साइड पे लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर बी मेंशन है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। उसके बाद सेंटर में साइन हमारे पास है इंटरसेक्शन। उसके बाद ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ए की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5 6। इससे पहले हमने यूनियन किया था, और यूनियन में ये था कि हमें कम्प्लीटली नंबर लिखने थे, लेकिन सीक्वेंस वाइज। अब यहाँ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों में कॉमन नंबर, दोनों में जो सेम नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने लिख दिया 2। यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, हमने लिख दिया 4। फिर यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे आ गया कॉमन, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस बी। तो सबसे पहले एज यूजुअल कि हमेशा की तरह मैंने आपको कहा है कि हमने साइड पर लिखना है जो हम मालूम कर रहे हैं। तो पहले हमने a की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5 6। साइन हमारे पास माइनस का है, माइनस पुट कर दिया। उसके बाद बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। हमने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या करना है, a माइनस बी। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, जो a में वैल्यू है वो b में नहीं होनी चाहिए। अब 1 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हमने देखा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन हमने नहीं लेने। फिर यहाँ से 3 हमारे पास आ गया, क्योंकि 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 वहाँ नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है b माइनस ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया b माइनस ए। तो सबसे पहले हमने b की वैल्यू पुट कर दी 2 4 6 8 10। साइन आ गया माइनस का। उसके बाद हम a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6। b माइनस ए, जो b में है, क्योंकि पहले b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो b की ब्रैकेट में है वो a में नहीं होनी चाहिए।
तो अब 2 देख लेते हैं। 2 कॉमन को छोड़कर हमने बाकी नंबर ले लेने हैं b के। 2 कॉमन है, हमने नहीं लेना। फिर 4 कॉमन है, हम नहीं लेंगे। 6 कॉमन है, हम नहीं लेंगे। 8 और 10, इसका मतलब हमने ये दोनों नंबर लेने हैं। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a डेल्टा b। अब a डेल्टा b फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने लिख दिया है a डेल्टा b। यहाँ पर सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले a की वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 भी। हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो सेंटर में हमने डेल्टा का साइन डाल दिया है। उसके बाद b की वैल्यू, और b की वैल्यू है 2 4 6 8 10। a डेल्टा b। अब यहाँ पर हमने ये देखना है जो कॉमन है आप उनको पहले तो काट दें। अब सबसे पहले 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हमने इसको कट कर दिया। इसी तरीके से आगे देखते हैं 4 यहाँ भी है और 4 हमारे पास यहाँ भी है। फिर 6 पर आ जाते हैं, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो जो कॉमन थे हमने वो नहीं लिखने। अब उसके अलावा जो नंबर हमारे पास इस ब्रैकेट में रह गए हैं हमने वो लिखने हैं। इस ब्रैकेट में जो रह गए हैं हमने वो भी लेने हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1, यहाँ से आ जाता है 3, यहाँ से आ गया 5। फिर हम सेकंड ब्रैकेट पर आ जाते हैं, यहाँ से हमें मिल गया है 8 और यहाँ से हमें मिल गया है 10। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से a डेल्टा b फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 और हमारे पास ये 10 तक के नंबर हैं और ये हमारे पास है यूनिवर्सल। a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स दिए गए थे जिसको हमने फाइंड किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है a/, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। इसका मतलब यानी कि ये जो a कॉम्प्लीमेंट है ये यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की वजह से आपने यूनिवर्सल सब में लगाएंगे जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस। अब जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है वो इसके आगे आ जाएगा u माइनस a। अब सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले u लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे और यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक इसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर साइन हमारे पास है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। उसके बाद जो है a आ जाता है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था जब हम a माइनस b कर रहे थे तो a की वैल्यू लिखी, फिर हमने माइनस किया, फिर हमने b की वैल्यू लिखी। तो जो a में था वो b में नहीं। इसी तरीके से जो हमारे पास a यानी कि स्लैश है, तो जो यूनिवर्सल की वैल्यू जो इसमें नहीं है आपने वो लिखनी है। अब यूनिवर्सल में देखिए 1 यहाँ मौजूद है, 1 यहाँ भी है, कॉमन हमने नहीं लेने। जैसे कि हमने अभी देखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉमन हमने नहीं लेने। अब यहाँ पर क्या रह जाता है 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे पास a/ का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कॉम्प्लीमेंट का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ज़रूर आता है। अब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो उसके आगे आ जाता है। अब सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक थी, 1 2 3 और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू 10 तक आ गई। फिर हमारे पास माइनस का साइन आ गया और b की वैल्यू हमने पुट करनी है। b की वैल्यू है 1 3
5 7 9 जो कि क्वेश्चन में मेंशन की गई है। b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब जो कॉमन है उसको छोड़कर जो बाकी नंबर जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ नहीं, हमने वो लिखने हैं। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, हमने 2 मेंशन कर दिया। 3 कॉमन है, नहीं लिखना। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ नहीं है, हमने 4 लिख दिया। अगेन 5 कॉमन आ जाता है। 6 यहाँ पर है, 6 वहाँ नहीं है, हमने ये ले लिया। 7 दोनों में सेम है। 8 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, यहाँ पर हमने 8 मेंशन कर दिया। फिर हम देखा 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम 9 नहीं लेंगे। उसके बाद 10 हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो हमने 10 भी ले लिया। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमें इन दोनों के आंसर्स का यूनियन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास यूनिवर्सल में से हमने इस ए को माइनस करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, हमने यहाँ पे लिख दी 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास 10 तक ये वैल्यू आ गई। माइनस साइन आया और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जो कॉमन है उनको छोड़कर बाकी के नंबर यहाँ लिखने हैं। 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर हैं, यहाँ हैं, दोनों सेम हैं। तो 6 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से है, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करना। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 और इसी तरीके से 10 तक वैल्यू आ गई। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन है उसको छोड़कर यहाँ के जो नंबर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ नहीं, हमने वो ले लेने हैं। तो 1 कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन है, हमने वो नहीं लेना, हमने 4 ले लिया। 5 यहाँ है, वहाँ भी है, कॉमन आ गया। 6 यहाँ है, वहाँ नहीं है, हमने 6 ले लिया। 7 कॉमन है, फिर हमने 8 ले लिया। 9 कॉमन है हमारे पास, हमने कॉमन नहीं लिया। इसी तरीके से 10 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, हमने यहाँ पर 10 ले लिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे साइड पे हमने मेंशन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, हमने यहाँ से ले लिया 6 7 8 9 10। यूनियन का साइन मेंशन कर दें और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने यहाँ पर लिया है, हमने ये ले लिया 2 4 6 8 10। और यूनियन का मैंने आपको बताया था, यूनियन में होता है आपने सब लिख देना है लेकिन तरतीब से। अब यहाँ देखें 2 यहाँ पर है, हमने पहले 2 लेना है। उसके बाद 4 है, यहाँ 4 यहाँ आ गया। फिर आ गया हमारे पास 6 7 8 9 10। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमने यूनियन के साथ किया, सबसे पहले हमने ए स्लैश फाइंड किया। अब ए स्लैश हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। तो ए स्लैश अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास 10 तक इसकी वैल्यू आ गई। माइनस का साइन और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो ए स्लैश इसका आंसर हमारे पास जो है ये है कि कॉमन आपके पास जो है उसको छोड़कर बाकी के नंबर हमारे पास आ जाएंगे 6 7 8 9 10।
तो इसी तरीके से अब हम बी स्लैश फाइंड करेंगे। बी स्लैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी स्लैश फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक आ जाएगी। माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। बी स्लैश यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो कॉमन है उनको छोड़कर बाकी के वो नंबर जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, उसके बाद है 4, उसके बाद आ जाते हैं हम 6 पर, 8 और 10। अब यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए स्लैश इंटरसेक्शन बी स्लैश का। तो आपके पास सबसे पहले ए स्लैश की आपने आंसर यहाँ पर लिख देना है। आपके पास था 6 7 8 9 10। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, उसके बाद बी स्लैश की वैल्यू पुट कर देंगे 2 4 6 8 10। ए स्लैश इंटरसेक्शन बी स्लैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 4 हैं, यहाँ 2 4 नहीं है, यहाँ 6, यहाँ भी 6, ये आ गया। यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन बी, और यहाँ पे देखिए अब कम्प्लीटली ब्रैकेट आ गया है और ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इससे पहले जब हम कर रहे थे वो डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट था। अब सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है ए यूनियन बी को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक थी, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हमारे पास जो है यूनियन आ जाएगा, और यूनियन के बाद जो है बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम इसे एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दें या इस तरीके से आप अलग मेंशन कर दें। और आगे बी की वैल्यू हमें पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सब लिख दो लेकिन तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ। 1 हमारे पास आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया। अब यहाँ देखें 1 3 5 यहाँ पर आ चुके हैं, 7 और 9 रह गए हैं, हमने 7 और 9 भी ले लिया। तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम कम्प्लीटली फाइंड करेंगे ए यूनियन बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो मैंने आपको पहले बोला है कि यूनिवर्सल माइनस है। अब जिसके ऊपर है वो इसके आगे आ जाएगा। अब तो ये तो पूरे ब्रैकेट पे है, तो आप उसे पूरा ब्रैकेट ही यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, और यहाँ पर आ गया कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3, और इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10 तक। माइनस का साइन आ गया है, और उसके बाद ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमने ये मेंशन करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5 7 9। हमने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। अब जो इस ब्रैकेट में है वो इस ब्रैकेट में नहीं होने चाहिए। 1 कॉमन है, हम नहीं ले सकते, मतलब स्टार्टिंग के 5 नंबर दोनों में सेम आ रहे हैं। उसके बाद 6 यहाँ मौजूद है बट यहाँ पर नहीं है, हमने लिख दिया 6। उसके बाद 7 आ जाते हैं, 7 कॉमन आ गया है। 8 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं, हमने 8 भी ले लिया। 9 दोनों में कॉमन है, हम 9 नहीं लिखते। फिर 10 यहाँ है, वहाँ नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब यही क्वेश्चन जो हमें यूनियन से किया, अब यहाँ पर हमें इसे इंटरसेक्शन में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
तो आपने सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, देन बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, हमने लिख लिए। तो हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब हम कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। आपने यहाँ पे साइड पे लिख दिया कि आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल की वैल्यू आप पुट कर दें 1 2 3, इसी तरीके से 10 तक आ गया। फिर आपके पास माइनस का साइन आ गया। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो यहाँ निकाली आपने यहाँ पर लिख दी 1 3 5। अगेन हमने अब देखना है कि जो कॉमन है उनको छोड़कर, जो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेकंड में नहीं, 1 3 5 जो यहाँ पर है, अब 1 3 5 को छोड़कर बाकी वैल्यू आप लिखते हैं। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, अब 7 8 9 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आ गया है, इसका मतलब सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट, और आपने यूनिवर्सल की वैल्यू पहले पुट करनी है 1 2 3, और इसी तरीके से 10 तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। माइनस का साइन, देन ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जो है वो ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़कर यहाँ के वो नंबर लिखते हैं जो वहाँ पर नहीं मौजूद। तो 6 7 8 9 10। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यूनिवर्सल की वैल्यू पहले पुट करनी है 1 2 3, और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक आ जाएंगे। माइनस साइन, देन बी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन को छोड़कर बाकी इसके तमाम आप एलिमेंट लिख दें। 1 कॉमन है, 2 यहाँ मौजूद हैं लेकिन सेकंड ब्रैकेट में नहीं, 3 कॉमन है, फिर 4 हमारे पास आ जाता है, 6 आ जाता है, उस ब्रैकेट में नहीं है, फिर 7 को छोड़कर 8 हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं, 9 कॉमन है, उसको छोड़कर 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है और साथ में बी डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने ए डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया था 6 7 8 9 10। डेल्टा का साइन सेंटर में है, हमने यहाँ पे डेल्टा मेंशन कर दिया। देन बी कॉम्प्लीमेंट का साइन है, बी कॉम्प्लीमेंट हमने अभी फाइंड किया 2 4 6 8 10। और डेल्टा में ये होता है कि आपने कॉमन वैल्यू को छोड़कर दोनों ब्रैकेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है अगर देखा जाए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हमने ये ले लिया। उसके बाद 4 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो हमने 4 ले लिया, क्योंकि आपने कॉमन को छोड़ देना। देखिए 6 कॉमन है, हम 6 को चलो काट देते हैं। 8 कॉमन है, हमने 8 को भी क्रॉस कर दिया, चलो काट दिया। 10 यहाँ से भी गया, 10 यहाँ से भी गया। अब यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए डेल्टा बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है,
यानी कि आपने सबसे पहले ए डेल्टा बी को फाइंड करना है। तो आपने ए की वैल्यू पहले पुट कर दी 1 2 3 4 5, डेल्टा का साइन हमने यहाँ पे शो कर दिया। देन बी की वैल्यू पुट करेंगे हम 1 3 5 7 9। डेल्टा का मतलब ये था कि आपने कॉमन जो है आपने उनको छोड़कर बाकी के नंबर ले लेने हैं। अब 1 कॉमन था, मैंने क्रॉस कर दिया है, 3 को मैंने कट कर दिया है। इस तरीके से 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से आ जाता है 2 और 4 और यहाँ से आ जाता है 7 और 9। अब हम इस कम्प्लीटली को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ए डेल्टा बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस, और उसके बाद जो ब्रैकेट में है वो आपने लिख देना है ए डेल्टा बी। अब आप इसको फाइंड करें। सबसे पहले तो आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू आ गई। यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ से लेकर 10 तक हमने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस साइन और ए डेल्टा बी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी 2 4 7 9। अब जो u में मौजूद है वो यहाँ नहीं होने चाहिए, और 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है। 2 कॉमन आ जाता है। इसी तरीके से 3 यहाँ है, वहाँ पर नहीं है। 4 कॉमन आ जाता है। फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 कॉमन आ गया, 8 आ गया, 9 कॉमन आ गया और 10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले आपने b कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस b। तो b कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यूनिवर्सल की वैल्यू पुट कर दी। 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 और इसी तरीके से हमने 10 तक लिख दिया। माइनस b, और b की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। हमने यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये लिखनी है जो इस ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से 2 आ जाता है, यहाँ से 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 और 10 आ जाता है। अब हम a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे सबसे पहले a लिखा है तो हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4 5। माइनस साइन और b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने निकाली है हमने वो लिखनी है 2 4 6 8 10। माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो सेकंड ब्रैकेट में ना हो। तो 1 आ जाता है, फिर 2 को छोड़ देते हैं, हमारे पास 3 आ जाता है। 5 को छोड़ देते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 1 3 5 यहाँ मौजूद है बट यहाँ नहीं है। तो हमारे पास ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस a। यूनिवर्सल की वैल्यू आपने सबसे पहले पुट करनी है 1 2 3 और इसी तरीके से ये 10 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। माइनस एक यहाँ पर हमारे पास जो है a की वैल्यू पुट करनी है हमने 1 2 3 4 5। a कॉम्प्लीमेंट जो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेकंड ब्रैकेट में ना हो। तो 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन है, तो हम 6 7 8 9 10 हम ये नंबर ले लेंगे और हमारे पास ये a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब हमें a कॉम्प्लीमेंट माइनस b फाइंड करना है। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो a कॉम्प्लीमेंट की आपने वैल्यू पुट कर दी 6 7 8 9 10। दरम्यान में साइन आपने माइनस का पुट करना है और उसके बाद b की वैल्यू पुट करनी है 1 3 5 7 9। तो हमारे पास जो इस ब्रैकेट में है वो दूसरे ब्रैकेट में नहीं होने चाहिए। तो 6 यहाँ है, वहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ से 6 ले लेते हैं। 7 दोनों में कॉमन है। उसके बाद जो है 8 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, हमने 8 ले लिया।
9 कॉमन है और 10 हमारे पास आ जाता है, जो यहाँ है यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।